मैं विवेक और ये है बाकी हनुमा सन ऑफ ओगर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। तो यार जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से यूट्यूब में आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाकी एक्सप्लेन करने के लिए कैसे लोग मरे जा रहे हैं, मतलब कोशिश कर करके डाले जा रहे हैं भाई वीडियो। जब मैं खुद एक व्यूअर था तब ट्राई करता था बाकी को खोजने की, तब मुझे मिलता नहीं था, हिंदी में उसके बारे में कुछ था ही नहीं। खैर आप लोगों को जहाँ भी वीडियो देखनी है मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इतना तो जानते हो ना बाकी मतलब एक्सप्लेन ऑल। तो लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर कात्सुमी दौड़ते हुए कहीं जा रहा होता है, यार कहीं नहीं, मैच लड़ने जा रहा होता है। यहाँ पर टोकुगावा ने सुबह 6 बजे मैच रखा होता है पिकल और इसका, और वह एक बहुत बड़े बेसबॉल स्टेडियम में हो रहा होता है। और साथ ही साथ जैसे ही कात्सुमी वहाँ पर पहुँचता है वह अपनी माँ को देखता है, यानी कि डोपो की बीवी को। फिर इसके बाद वो उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेता है अपने तरीके से, और इसके बाद यह भी कहता है कि आपके जैसी कोई माँ नहीं हो सकती, आप मेरी बेस्ट माँ हैं। फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और उसी बीच एक और लेडी की वहाँ पर एंट्री होती है। यह असली बर्थ मदर होती है कात्सुमी की। और तभी फ्लैशबैक होता है और हम देखते हैं 5 साल के कात्सुमी को। यार बॉडी तो देखो यार इसकी। खैर यही सब देखकर, एथलेटिक एबिलिटी वगैरह देखकर डोपो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कात्सुमी से। खैर इस तरीके की बॉडी 5 साल में, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है यार, ये केवल बाकी में ही हो सकता है। यार हमारे यहाँ सिमचान को देख लो, वो भी 5 साल का है लेकिन गोल आलू जैसा दिखता है। खैर इन्हीं सब के बीच एक ट्रेजेडी हो जाती है। कात्सुमी के फादर के ऊपर लॉयन अटैक कर देता है, जिससे होता ही है कि उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। खैर इसके बाद उसकी माँ से बात करके डोपो ने उन्हें खरीद लिया होता है कात्सुमी को। फिर उसके बाद कात्सुमी की माँ उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बड़े होकर सच में काफी तगड़े हो गए हो, एकदम मसल मैन बन गए हो। खैर इसके बाद तुरंत ही वो उन्हें गले लगा लेता है और कहने लगता है ये वही सेम बॉडी है जो कि आपने मुझे दी है। खैर इसके बाद एकदम रोना आने लगता है उसकी मॉम को। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे हेट करना चाहिए तुम्हें। लेकिन यहाँ पर कात्सुमी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, आप बस मेरी मॉम है, यही सच्चाई है। और यह सब सुनकर एकदम टोकुगावा के मतलब आंखों में आंसू आने लगते हैं, भाई बहुत इमोशनल हो गया। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कात्सुमी रेडी होकर आगे बढ़ जाता है मेन अरीना की, और यहाँ पर बीच में जाते जाते अचानक से वो देखते हैं कि दीवार में खून लगा हुआ है और वहाँ पर बाकी भी खड़ा हुआ है। पता नहीं बाकी क्या कर रहा था यार। खैर बाकी को ध्यान न देते हुए उसके साइड से चुपचाप निकल जाता है, और साथ ही साथ थोड़ी दूर चलते ही वह डोपो को देखता है जो कि मलासन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर डोपो उससे कहते हैं कि वहाँ जाकर कुछ ऐसा मत करना कि मुझे आना पड़े सब साफ करने। खैर यहाँ पर जैसे ही कात्सुमी कदम रखता है रिंग के अंदर, एक अजीब सी इंटेंस एनर्जी उसे फील होती है, बहुत ज्यादा बड़ी इंटेंस एनर्जी यार। और यह होते हैं और कोई नहीं कात्सुमी के 55,000 लोग, यहाँ तक कि जितने भी मतलब हैं उसके स्टूडेंट्स, वो सभी के सब वहाँ पर असेंबल हो गए होते हैं। सभी के सभी मस्त कराटे मास्टर होते हैं और यहाँ पर एक ही पोज में मतलब एकदम सामने कर रहे होते हैं अपना फिस्ट को उसके। और इससे होता ही है कि पूरा फोकस जो है कात्सुमी के ऊपर जाता है, तो उससे ये सब पूरा फील होता है भाई। एकदम नॉर्मल सा ये पोज होता है कराटे में, लेकिन यहाँ पर जब 55,000 लोग इसे करें तो क्या होगा आप खुद ही समझ जाओ। खैर यहाँ पर कात्सुमी समझ जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर लगी हुई है। उतने में ही पास का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर पागल सांड की तरह पिकल बाहर आता है, लेकिन उसके आते ही कात्सुमी उसके ऊपर फटाफट अटैक कर देता है इतनी तेजी से, मतलब 1 सेकंड के अंदर उसने अटैक्स किए होते हैं। लिटरली 5 जगहों में मारा होता है पिकल के। खैर इतने सब के बाद भी मन नहीं भरता तो वो पिकल के बॉल्स में मार देता है यार, बहुत जोर से उसके बॉल्स में पड़ता है। सच में एकदम से पिकल करकरा जाता है वहीं खड़े खड़े। फिर ऐसे ही फाइट थोड़ी देर कंटिन्यू रहती है, उतने में ही पिकल अपने आप को संभालते हुए अचानक से जोर से किक मार देता है कात्सुमी को, जिससे होता ये है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है जोर से। खैर इसके बाद वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे करके उठता है। यार सच में यहाँ पर उठना ना इम्पॉसिबल हो जाता है इतनी भयानक किक के बाद एक नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन यहाँ पर वह जैसे तैसे करके अपनी माँ के, उन दोनों माँ के प्यार को याद करते हुए उठ जाता है और अपनी उस टेक्निक को एक्टिव कर देता है।
साथ ही साथ वो यह भी रियलाइज करता है कि पिकल केवल खाने के लिए ही नहीं लड़ता, बल्कि उसे मार खाना पसंद है। कोई उसके ऊपर पूरी ताकत से वार करे तो उसे अच्छा लगता है। साथ ही साथ उसे हॉनर देने के लिए वह उसे खाता है। अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को खाकर उनकी वो इज्जत को मतलब एकदम ऊपर ले जाता है यार, बढ़ा देता है। यह तरीका है पिकल का। और तभी हम देखते हैं एकदम जाने माने स्टैंस में पिकल खड़ा हो जाता है और वो एकदम यूजुरू की जैसा लग रहा होता है यार, सेम टू सेम है। जरा गौर तो करो यार, यहाँ पर बाकी यह चीज नोटिस भी करता है। फिर इसके बाद पिकल कात्सुमी के ऊपर वार करने वाला होता है और जैसे ही वो वार करने वाला होता है उतने में कात्सुमी अपनी टेक्निक का यूज करके उसे जोर का पंच मार देता है। और अब हमारे आचार्य को पता चलता है दर्द का असली मतलब। अपने पुराने ओपोनेंट के इसे वार याद आ जाता है यार। फिर इस सिंगल पंच, सिंगल अटैक का इम्पैक्ट ऐसा होता है ना, पूरे स्टेडियम में इसे फील करते हैं लोग। लिटरली एक वेव बाहर आती है भाई। यहाँ पर सभी महानुभवी से लेकर इमेच्योर सभी को ये फील होता है। काफी जोर से मारा होता है ना कात्सुमी ने ये वाला अटैक। और अब वह होता है जो कि कभी नहीं हुआ। केवमैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिससे होता यह है कि बहुत जोर से एनर्जी फील होती है पूरे के पूरे स्टेडियम में। एकदम इतने सारे लोग एक साथ चीयर कर रहे होते हैं कात्सुमी को। और यहाँ पर पिकल अपने घुटनों के बल बैठा हुआ रहता है और यहाँ पर सच में काफी जोर से लगी होती है पिकल को। लिटरली मुंह से झाग आने लगता है उसके। एक पूरा टी-रेक्स का पूरा पूंछ अपने पेट में लगने जैसा मतलब ऐसा अटैक उसे फील हुआ होता है। ये खैर यहाँ पर केवल पिकल का ही नुकसान नहीं हुआ होता। हम देखते हैं कि कात्सुमी का हाथ बुरी तरीके से टूट गया होता है, उसकी हड्डियां शैटर हो गई होती हैं। फिर इस टेक्निक के चक्कर में कात्सुमी ने अपना हाथ तोड़ डाला होता है और उसी बीच पिकल जैसे से खुद को संभाल कर वार करने के लिए उठता है कात्सुमी के ऊपर। उसी बीच वह पूरे तरीके से उन जॉइंट्स को अपने शरीर में इमेजिन करता है और जोर की किक मार देता है पिकल के मुंह में। कात्सुमी ऐसे ही ताबड़तोड़ वार कर देता है पिकल के ऊपर, लगातार उसे पीटता है, जिससे होता यह है कि पिकल दूर जाकर जमीन में पलट के गिरता है। लेकिन यहाँ पर अब कात्सुमी की हालत खराब होने लगती है। उसे दर्द धीरे धीरे फील होने लगता है। उसका वो पैर भी टूट जाता है भाई और अपने दोनों हाथ भी तोड़वा डाले होते हैं। यहाँ पर लिटरली अपाहिज सा फील कर रहा होता है कात्सुमी। खैर उसके बाद वो एकदम बैठ जाता है घुटनों के बल अपने। और साथ ही साथ पिकल जो है यहाँ पर वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। और तभी हम डॉक्टर आइंस्टाइन की तरफ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरीके से अगर एक जेट भी साउंड बैरियर को तोड़ता है तो इससे होता यह है कि वही के वही वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो टकराता है साउंड बैरियर से। उसके टूटने से उसे भी डैमेज होता है। ये तो फिर भी एक ह्यूमन की फ्लैश है यार, ये तो आराम से टूट फूट सकती है। यार ये सब देख के बाकी भी सोच रहा होता है क्या आदमी है यार, अटैक के चक्कर में इसने अपने हाथ पैर गंवा डाले। यार अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पिकल फाइनली पूरी तरीके से रिकवर हो गया होता है और साथ ही साथ बढ़िया से खड़े हो जाता है। ऐसा दिख रहा होता है कि जैसे उससे फर्क ही नहीं पड़ा होता। इतना अटैक के बाद भी एक छोटा सा खून का धब्बा भी उसके शरीर में हम नहीं देख पा रहे होते, एक छोटा सा स्क्रैच भी उसे नहीं लगा होता। बड़ा अजीब सा मोमेंट है। जिसने अटैक किया हुआ घुटनों के बल अनकॉन्शियस बैठा हुआ है और यहाँ पर जिसने अटैक पूरा खाया पूरा सहा वह सीना ताने उसके सामने एकदम होश में खड़ा हुआ है। खैर यहाँ पर डॉक्टर आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि कात्सुमी सच में सोच रहा था कि वो पिकल को डैमेज कर देगा अपने इन पंचेस से। पिकल ने लिटरली बहुत ताकतवर डायनासोर से लड़े हैं जो कि माउंटेन के साइज के हुआ करते थे और यहाँ पर तो बस एक नाखून के बराबर है कात्सुमी उनका। तो कैसे ही वो पिकल के इस मजबूत सॉलिड बॉडी को, जो कि हर साल से इतनी अच्छे तरीके से रिकवर होते आ रही है बड़े बड़े डायनासोर्स के अटैक्स से, उसे तोड़ देगा। सोच कर ये अजीब लगता है। और तभी हम कात्सुमी को देखते हैं, वो धीरे धीरे करके उठने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ऐसी एक मूव कात्सुमी ने बचा कर रखी हुई है जो कि सच में इस मूवमेंट के लिए ही बनी है और बहुत कारगर है। और यह चीज सभी के सभी लोग भांप लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो होगा क्या। और यहाँ पर कात्सुमी अपने पूरे ताकत से उठकर रेडी होता है और यहाँ पर पिकल एकदम से रश कर देता है कात्सुमी की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने शरीर को बहुत जोर से घुमाता है। अपने पूरे शरीर की ताकत को लगाकर वह अपने हाथ को इस तरीके से घुमाता है कि जैसे वह कोई विप हो। वो यह भी कह रहा होता है कि उसने अपने मसल्स को इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो उस तरीके से लचीलापन से मुड़ सके और वो ऐसा ही करता है। वह अपनी पूरी ताकत से
एकदम विंग की तरह अपने हाथ को घुमाता है बहुत ही जोर से। बैम! इतनी जोर से यहाँ अटैक की होती है कात्सुमी ने, लिटरली उसके पेट में हवा में उड़ता हुआ लिटरली एक राक्षस के साइज का आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि कात्सुमी की इस विप वाली टेक्निक ने, ह्यूमन विप वाली टेक्निक ने पिकल को नॉक आउट कर दिया होता है। लेकिन चीजें ऐसी नहीं चलती जैसा कि हम चाहते हैं। इस टेक्निक के कारण कात्सुमी ने अपने हाथ को गंवा दिया होता है। उसका हाथ बहुत ही बैड कंडीशन में आ जाता है। पूरा का पूरा चमड़ी, पूरा का पूरा फ्लैश उखड़ जाता है, सारे वेन्स टूट जाते हैं और भयानक ब्लीडिंग हो रही होती है। खैर यह सब कात्सुमी देखता है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपने बेल्ट को निकालकर बांध लेता है अपने हाथ में जोर से। और इतना भारी नुकसान होने के बाद भी वह पिकल के पास जाता है और अपने हाथ को उठाकर अपनी विक्ट्री घोषित कर देता है। फिर से वही इलेक्ट्रीफाइंग माहौल फैल जाता है चारों तरफ और सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कात्सुमी के लिए, क्योंकि उसने फाइनली पिकल को हरा दिया होता है। सब के सब उसकी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। चारों तरफ बहुत तेज आवाजें आ रही होती है। सभी लोग दोबारा से वह कराटे का पोज करने लगते हैं और साथ ही साथ यह सब फील कर रहा होता है कात्सुमी और सबको थैंक यू भी कह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पिकल करवट बदलता है और कात्सुमी नोटिस करता है कि पिकल इतने वक्त से सो रहा है, ना कि उसने उसे नॉकआउट किया है। इसका मतलब वो नहीं जीता है। यहाँ पर टोकुगावा और बाकी के द्वारा सवाल किया जाता है डॉक्टर आइंस्टाइन से, क्या सच में पिकल सो रहा है? तो यहाँ पर डॉक्टर आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि यहाँ पर कात्सुमी लिटरली बहुत हेवीली इंजर्ड हो चुका है। ऐसे अपोनेंट के ऊपर वार करना पिकल के शान के खिलाफ है, तो वह आराम कर रहा है जब तक कात्सुमी अपने आखिरी सांसें ना ले लेता। फिर यहाँ पर कात्सुमी नोटिस करता है कि पिकल के आंसू निकल रहे होते हैं और यहाँ पर वो समझ जाता है कि किस तरीके से वही चीज यहाँ पर हमें दिखा रहा है पिकल। वह अपने ताकतवर अपोनेंट्स को इसी तरीके से इज्जत देता है। पहले वह स्टैंड्स और उन्हें हराने के बाद, उनके मर जाने के बाद वह उन्हें खा लेता है। यही उसके इज्जत देने का तरीका है, यही उसका एंशिएंट तरीका है। और यह सोचकर कात्सुमी सच में भाव विभोर होने लगता है। वो एकदम चौंकने लगता है कि इतने ताकतवर आदमी ने, पूरे एक सदी के सबसे बेस्ट हंटर ने, सबसे बेस्ट फाइटर ने मुझे चुना, मुझे वह इज्जत देने को सोचा, जो कि सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिकल सच में काफी अच्छा है। थैंक यू पिकल, मुझे अपना वर्दी अपोनेंट समझने के लिए, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए थैंक यू। और इसी इज्जतदार तरीके से यह वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो आप भी इज्जतदार तरीके से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो लव यू ऑल, आई एम आउट।